अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आए दिन बढ़ती महंगाई के साथ साथ एक मसनूई महंगाई है जी, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। चिकन की कीमतें और मुर्गी के गोश्त की कीमतें यानी आसमान से बातें कर रही हैं। हुकूमत का रेट कुछ और है, लेकिन बाज़ार में आपको मुझे हमें किसी और रेट पे मिल रहा है। ऐसे ही सब्ज़ियाँ और फल भी अगर देख लें तो हुकूमती सरकारी रेट जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक है वो कुछ और है, लेकिन बाज़ार में महंगे दामों फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और ये जो महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, ये मसनूई महंगाई है जी, जो दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी की मद में खुद कर लेता है। अभी इस वक्त हम निश्तर के एरिया में मौजूद हैं और यहाँ पे किस किस जगह पे हमें कैसी कैसी वायलेशंस मिलती हैं जी प्राइस कंट्रोल की, आज के प्रोग्राम में आपको बताते हैं। अभी जी इस वक्त निश्तर के एरिया में प्राइस कंट्रोल निश्तर हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया। मिस कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने देखें जी ये साथ फूल शूल भी लगाए हुए हैं, इतनी प्यारी इनकी प्रेजेंटेशन है, क्यों इन्हें जुर्माना कर रही हैं आप, किस चीज़ पे? ये इन्होंने फूल लगाए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ये महंगा बेच सकें। रेट लिस्ट नहीं थी इसकी। पीछे जो चिकन की शॉप है उसका भी रेट जो है वो देख लें, इन्होंने 560 लिख के लगाया हुआ, जबकि 388 हमारा जो है रेट लिस्ट के मुताबिक है। जिंदा मुर्गी का? जिंदा मुर्गी का फ़ी किलो के हिसाब से। तो जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शंस के मुताबिक तो इन लोगों को जो है वही रेट लिस्ट पे भी लगाना चाहिए। अगर ये 560 यहाँ पे ज़िंदा का रेट डिस्प्ले कर रहे हैं तो इन्होंने साफ़ी का इससे भी डबल करके बेचना है, अराउंड 700-800। तो ये एक मसनूई महंगाई बनाने का तरीका होता है जिसको ये लोग मानते नहीं हैं। और फिर आप ये देखें कि ये चले आलू प्याज टमाटर के तो रेट इन्होंने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं, लेकिन अगर मैं जब आई हूँ, देखिए बिल्कुल साइड पे कॉर्नर पे है, मैंने आई हूँ, मैंने तो सामने से लेनी है ना चीज़, तो जब मुझे सामने ही चीज़ कोई रेट लिस्ट नज़र नहीं आएगी, कोई कार्ड्स नज़र नहीं आएंगे। जबकि डीसी सर की डायरेक्शन थी कि हम लोगों ने इन सबको कहा हुआ था कि आलू प्याज टमाटर जो है और बाकी की सब्जियाँ इन पे अपने जो कार्ड्स हैं उन पे रेट लगा के रखें, तो वो इन लोगों ने नहीं किया हुआ। तो ये इनकी मल्टीपल वायलेशन। रेट लिस्ट भी नहीं थी? रेट लिस्ट वो बिल्कुल वो देखें ना, टिंडो के पीछे लगाई हुई है, कॉर्नर पे छुपाई हुई है। मैंने मांगी है तो वहाँ से निकाल के कहता है कि जी ये देखें ये पड़ी है। आप भी दुकानदार हैं जी? इधर आ जाएं। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का सर। ये क्या हो गया? हाथ पे चोट लगी सर जी। कब? टोका लग गया अभी कुछ 10-15 मिनट पहले। ये इनके चेक करने के बाद? हाँ जी सर, वो ना मैं गया हुआ था, वो बच्चा था, उसको नहीं था पता। वो 560 रुपये रेट हमने लिख के। आप जब गए हुए थे तब इन्होंने आकर रेट चेक किया है कि आप यहीं पे थे? मैं नहीं तब। जब आप गए थे तब? हाँ जी सर। तो उस बच्चे को पता नहीं था, उसने 560 लिख दिया? जी सर जी। नहीं तो आप होते तो क्या लिखते? सर गोश्त 560 रुपये हम बेचते हैं। गोश्त बच्चे ने सही लिखा है ना 560? नहीं, उन्होंने जिंदा का वेट कर दिया। हाँ जी। आप होते तो जिंदा कितने में देते? हम होते सर 390 जो रेट आया वही देते। 380 है रेट वैसे अभी मैडम। 380-90 जो 388 चलें, 390 कर लेते हैं, चलें इनकी मान लेते हैं। तो बच्चे, कौन सा बच्चा था जिसने लिखा है? सर वो इधर ही होगा, वो जरा बच्चे को डिलीवरी देने गया। अच्छा, वो डिलीवरी देने चला गया, तो मतलब फिर आप वो जिस बच्चे का नाम ले रहे हैं कह रहे हैं वो तो इधर है नहीं, अब डिलीवरी देने चला गया, उस बच्चे से पूछ लेते, वो भी अगर आपके वाला सेम बयान देता तो मैडम शायद मान भी रहती। डिलीवरी मैन है सर जी, वो डिलीवरी देने चला गया क्योंकि हाँ जी। तो आपने उस बच्चे को बताया हुआ नहीं था? वो बच्चा पहली दफ़ा आज दुकान पे आया था? नहीं, वो इधर ना सब्जी का काम करता है, मेरा चिकन का काम, उसको नहीं था पता। वो कस्टमर आया, उसने कहा चलो मैं शायद तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं पट्टी कराने गया। तो अब देखें ना, उस कस्टमर को जवाब दे मैडम है, हाँ जी ठीक है ना, वो मैडम की वजह से कस्टमर को महंगा मिल करता ना, यकीन मनो टोका मेरे वजह से पट्टी कराने गया था, लेकिन नहीं इसी बच्चे ने पता। माजरत। नहीं, ये देखें जो आप बात बता रहे हैं ना, माजरत वाली बात सही है, वो आप करें, आपका हक है, मैडम से रिक्वेस्ट करें, लेकिन जो ये बात बता रहे हैं मेरी नहीं समझ में आ रही। असल में होता ये है कि हम लोग जिससे डमी शॉपिंग करवाते हैं ना, वो जो लड़का रेट देता है इन्हें पता चल जाता है, क्योंकि हम उसकी पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। तो फिर जब इन्हें पता चल जाता है अच्छा ये तो मैजिस्ट्रेट के बंदे डमी शॉपिंग के लिए आए थे, ये फिर उसको भगा देते हैं यहाँ से। ये इनका जो है ना मेनली तरीका वारदात है। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो इसके अलावा जो है साफ़ी गोश्त वो कितने का दे रहे हैं आप? सर गोश्त का जो रेगुलर रेट होता है ना 560 रुपये, उसमें किलो का किलो गोश्त आता है पोटा साफ करके। आपने सामने रेट लिस्ट लगाई? हाँ जी सर, लिस्ट वो पड़ी है, रेट भी लिखा हुआ, वो भी लिखा हुआ है। ये 560 लिखा हुआ, ऊपर लिखा ही नहीं है 560 मुर्गी है या गोश्त है, या लिखा है 560 रुपये चिकन। जो इन्होंने लिखा हुआ है ये पता नहीं है कि ये जिंदा है कि ये साफ़ी है कि क्या है, ये बस एक किस्म का इन्होंने अपने, लेकिन 560 ये गलत है, जबकि रेट 388 है। 388 है, और साथ ये भी लिखना चाहिए ना कि आप इतने में गोश्त दे रहे हैं या साफ़ी दे रहे हैं या जिंदा दे रहे हैं, बोनलेस दे रहे हैं, सारा लिखना चाहिए। गोश्त का रेट है 560। अच्छा, तो मैडम फिर जुर्माना करना ही नहीं आपने? 10,000 फाइन है इनका, नहीं तो FIR है।
10,000 फाइन आपको करने लगे। साहब मादरत करो, अगे टोका लग गया, बड़ा मुश्किल आया है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। खैरियत से आप ठीक हैं? जी जी आप क्या करते हैं जी? मैं जी अपना बिज़नेस करता हूँ। मैं तो सौदा लेने के लिए आया था यहाँ, अच्छा, तो सौदा ख़रीद रहा हूँ यहाँ से, सब्ज़ी वगैरह ये वो यहाँ से लेके इन्हीं से खरीदने लगे हैं? इनसे भी लेते हैं, वो सामने उनसे भी लेते हैं, सबसे लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात आप हैसियत शहरी में बताइएगा, इसमें कुछ हकीकत है कि ये यूजुअली महंगा देते हैं? हकीकत तो है ही है, हकीकत तो ऑफ कोर्स होगी, कैसे नहीं होगी। महंगे तो देखें सौदे में थे, लेकिन ये लोग भी क्या करें। आप मुझे ये बताएं कि इनका मेरा ख्याल है कोई 1,00,000-1.5 लाख रुपए कराया होगा, ये कहाँ से पूरे करने हैं इन्होंने, ये तो मुझे बताएं ना। ठीक है, गवर्नमेंट ये सर्वे मुझे स्टेट साहब खड़ी हुई हैं, लेकिन मुझे ये बताएं इनको भी चीज़ें महंगी मिलती हैं। ये नहीं को मैं इनका महती खड़ा हूँ, मैं खुद जो है यहाँ सुईगा सोसाइटी का रहने वाला हूँ, तो इन बेचारों को भी चीज़ें महंगी मिलती हैं। यहाँ इनके किराए इतने ज़्यादा हैं मैम, ये इन्होंने कहाँ से पूरे करने हैं। अच्छा, वो मैं आपने हमसे ये, फिर दूसरी बात ये है कि एक टमाटर मंडी में रेट है अगर 100 रुपये का, तो उन्होंने ला के 100 का तो बेचना नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने 120 का या 130 मिलता है वहाँ से। ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे यहाँ पे डीसी रेट पे अगर 100 रुपया निकला है तो इनको पीछे से भी 100 मिलेगा, इनको मार्जिन पे मिलता है मंडी से। बैठ के ना करवाएं ना, तो ये सारा हमारा निज़ाम और ये सारा हमारा मुल्क इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन अफसोस ये है कि हमारी जितनी ब्यूरोक्रेसी है सारी दफ्तरों में बैठ के सिर्फ बातचीत होती है रेट। ये बेचारे सारे क्या करेंगे यहाँ, मुझे बताएं। दफ्तर से बाहर अगर जैसे मैडम आई, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाएगा या डीसी साहब आ जाएंगे, दफ्तर से जब बाहर आते हैं तो ये लोग यही बात करते हैं जी सर कि हम अपना कमाने के लिए बैठे, हम नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताता हूँ, ये बंदा 1-1.5 लाख किराया दे रहा है और कमाने के लिए इतना अगर मुनाफा ले रहा है जो कि नाजायज़ है, तो वो बंदा जो एग्जैक्ट रेट पे दे रहा है सर, उसे कैसे बचत हो रही है? सर बचत तो देखें, उसे पता नहीं वो कैसे दे रहा है, समझ नहीं आ रही है। हाँ सर्वाइव तो वो भी कर रहा है सर, टमाटर भी ऐसे ही है, जो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहा है, सर्वाइव तो वो भी कर रहा है, सालों साल दुकान चल रहा है। सामान मेरा ख्याल है उन्होंने काउंटर एक अलग लगाया होगा, वो भी देख लें, वो भी आप देख लो। मंडी पे जाएं, मंडी में टमाटर 25 रुपए किलो है। ये बेसिकली ये एक हकीकत है जिसको हम सब मानते हैं कि ये लोग इलाके के हिसाब से रेट्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये अभी तो मैं खड़ी हूँ तो ये रेट आपको सही मिलेगा, मैं यहाँ से निकलूँगी तो ये इन्हीं चीज़ों का जो रेट है ये आपको मल्टीप्लाई बाय 4 करके बेचेंगे। तो ये इस टाइम जो है आप अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। कोई जुर्माना करना भी है तो जितना कम से कम हो सकता है, बजाय 10,000 इन्होंने दिन को कमाना नहीं है, 10,000 आप इनको जुर्माना कर देंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सर, आपको एक बात मैं कोई इनका देखे, मैं कस्टमर हूँ, इनसे पूछ लें ना, मेरी यहाँ कोई दुकान है ना कोई मेरे ऐसा इशू है। जितना कम से कम हो सके, ये भी बेचारे गरीब लोग हैं, गुजारा करते हैं। आपके सामने सुबह मेरा ख्याल है 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बैठे रहते हैं। तो ये ज़रा काइंडली आप जितना कम से कम हो सकता है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने पहली बात तो ये कि इसकी सब्ज़ी की जितनी वायलेशन थी मैंने इसको सब्ज़ी पे फ़ाइन नहीं किया, असूलन मेरा उस पर भी करना बनता था। मैंने इसको जो है चिकन के रेट पे पकड़ा है। जितना काट तो काट, जितना कम से कम हो सकता है। सर एक ही है ना, एक नहीं है ना, यही तो इशू है। ये चिकन वाला अपना किराया दे रहा होगा, पूछें क्यों भाई, इधर आ। चिकन वाला अपना किराया दे रहा होगा, सब्जी वाला अपना दे रहा होगा, फ्रूट वाला अपना किराया दे रहा होगा। आप दोनों एक ही हैं? हाँ जी सर, दोनों किराया एक ही बंदा देता है, आप नहीं देते किराया? दोनों देते, 30,000 वो देता, लेकिन एक ही है ना अभी। हाँ। वो तो बात जो मैं कर रहा था वो ही नहीं। एक तो अब आप हमारे सामने कह रहे हैं ना। बहरहाल मैम, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे जितना कम से कम हो सके। मेरी ये कोई एक बार की नहीं है, दूर है तो इससे जितना कम से कम हो सके आप करवाएं। सर टोका लग गया, मैं पट्टी कराने गया थी, भाई नहीं आएगा सीगा, रेट ज़्यादा हो गया है की वजह से तख्ती चेंज हो गई। ए भी गला ना कर, ज्यादती वाली गला ना कर। उन्होंने 5,000 करना ही तो उन्होंने 10,000 ठोक देना ही जुर्माना। ए भी गला ना कर तू। हाँ जी, वो क्या कुछ हो सकता है तो ज़रा मेहरबानी करें इसके साथ। ये वैसे अब इसकी हालत देख के ये फ़ाइन है जो इसको पे करना पड़ेगा। तो ये दूसरे दिन मैम आ जाते हैं, पता तो है ही आपको सारी। सर अब इतना तो आसान नहीं है ये सारा कुछ, लेकिन चलें मैं अच्छा, आपने शायद आपका इंटरेक्शन या इनकाउंटर मैडम से फर्स्ट टाइम हो रहा होगा जी, मेरा को 5वीं दफ़ा या तीसरी चौथी दफ़ा हो रहा है जी, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, यानी शाहिद हूँ जी। 25-25 हज़ार रुपया जुर्माना होता रहा है सिर्फ 3-3 रुपये महंगे दामों फ़रोख्त होने वाली चीज़ पे। तो इसको तो मेरे ख्याल से 10,000 पहले ही मुनासिब हो गया बहुत, और मेरे ख्याल से सर इससे मज़ीद हम कम करेंगे तो ये हम इनको शय ही देंगे फिर कि आप कल दोबारा सारा दिन लगा के 10,000 ज़्यादा कमा लो, जुर्माना आपको 5,000। रेट ठीक कर लो, 10,000 रुपया 3 दिन दोगे तो कम 30,000 रुपया, यही रेट ठीक कर लो। आज यही चीज़ मैं समझाना होलसेल रेट क्या है मुर्गी का,
320 रुपये रेट है आज, होलसेल रेट, आपको मंडी का रेट बता रहा हूँ। इनको 388 बेचने का कहा है तो सही नहीं? 88 फिर वज़न भी कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। 88 ठीक है ना? हाँ 88 ठीक है, 88 90 रुपये ठीक है, 90 रुपये तक ठीक है। 90 बेचते हैं, ये 560 60 रुपये वाली भी तो ज़्यादा है ना, ये भी तो जो है ना ज़्यादा है। कुछ काट ये कर रहे हैं अब, ये 560 जो है ये जिंदा का एक किस्म का बेच रहे हैं, अभी साफ़ी पे ये और ज़्यादा देंगे। मैडम एक और चीज़ मुझे बताइएगा, इसमें सब्जी में भी कोई चीज़ ऐसी है जो डीसी रेट लिस्ट से महंगी थी? नहीं, मैंने इसको जो है रेट लिस्ट की वायलेशन पे देखा। अभी मैंने इसकी बाकी जो सब्जियां हैं उन पे मैंने नहीं किया, मैंने टिप्पड़ पे नहीं किया, मैंने करेलो वगैरह पे इनका कोई रेट चेक नहीं किया। मेनली कार्ड डिस्प्ले नहीं था, इसकी रेट लिस्ट थी, उस पर मैंने इसको वार्निंग दी है। मेन फाइन मैंने इसको चिकन पे किया है, क्योंकि चिकन का रेट जो है गरीब बंदे ने वही खाना है, वो अनएक्सेप्टेबल है बिल्कुल। अगर वो देखे ना 388 कहाँ 560 कहाँ जिंदा, अगर 560 दे रहे हैं तो वो तो बिल्कुल भी काबिल कबूल है। ऐसी और चिकन तो पिछले काफ़ी अरसे से जी आसमान से बातें करी चिकन की कीमतें। यार मुझे ये बताएं लहसन का क्या रेट है? आप बताएं ना, आपको नहीं पता लहसन का क्या रेट है? लिस्ट पे देख के आप ग्राहक को देते हैं? ये तो सरासर आप देखें ना, लिस्ट पे देख के ये देख ये झूठ बोल रहे हैं सरासर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं और सारी दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं। ये आपको डबल फाइन देखे, वो कह रहा है आपका बंदा हम एक ही हैं, तो फिर 5,000 रुपये देंगे आप इसको जुर्माना? 10,000 रुपया है ना, आप 5,000 रुपये देंगे? कभी भी नहीं देंगे आप उसको। अच्छा। वो तो बेचारा मारा गया ना 10,000 रुपये जिसने दिया है। अदरक का क्या रेट है? अदरक का बता दें यार। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ जी, अदरक का क्या रेट? 320 रुपये किलो। और लहसन का? लहसन 420 रुपये। लहसन का भी आपने गलत बताया, अदरक का भी आपने गलत बताया। नहीं सही, इस कम ही रेट बताया, ज़्यादा नहीं बताया। नहीं, आपने अदरक का कम बताया जी, लहसन का ज़्यादा बताया। यही रेट है, सब जो बेच रहे हैं वही बताया। 100 रुपये पाव लहसन बेच रहे हैं, 80 रुपये अदरक बेच रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, रेट आपने दोनों गलत बताए हैं। अदरक का जी कम बता दिया इन्होंने, लहसन का ज़्यादा बता दिया है। अब इसका ये लें, इसका मतलब ये होता है कि मेरे भाई जो है किसी और दाम में बेच रहे हैं, ज़ाहिर है अदरक भी और लहसन भी, इसी वजह से उनको एग्जैक्ट रेट नहीं पता। लेकिन अगेन मैडम दोनों चीज़ों के रेट गलत बताए हैं, एक का कम बताया, एक का ज़्यादा बताया। मेरे ख्याल में मुझे अब इसको ना सब्जी पे भी करना चाहिए। इधर आओ, शनाख्ती कार्ड निकालो। आज समझा के इसे, क्योंकि वो भाईजान ने हिमायत कर दी इनकी, थोड़ी सी तो शहरी हैं, आज समझा के इन्हें वार्न करके ना सिर्फ। चलो लेकिन देखे वो मुर्गी वाला कह रहा था ना कि हम इकट्ठे हैं, अब वो सब्जी वाले को तो चाहिए ना कि इनको दे 5,000 रुपये। तो इसको लेता 5,000 का दे देते हैं फिर टिकट। छोड़े यार, तुसी भी खुदा दा नाम मनो, तुसी भी मुलाजिम हो गए, कोई लाख 1.25 लाख 2 लाख तो आपकी भी तनहा होगी ना करो। देखें, मैं आपके कहने पे कह रहा हूँ, मैंने तो पहले कह दिया उनकी फेवर में कि ना दे। उसका ये कह रहा हूँ कि वो उसको चाहिए ना कि उसको देना चाहिए। ये 5 ये दे और 5 वो दे। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो ये कहती हूँ कि इसको अलहदा से फाइन मिलना चाहिए, ताकि इसके भी जो है ना थोड़ा सा ओके भाई वार्निंग के तौर पे मुझे फाइन हुआ है, तुम शनाख्ती कार्ड निकालो ना, तो मैं तुम्हें फाइन कर दूँ। फाइन निकालो चलो, तो तुम्हें रोज होगा, दिन में 2-2 दफा होगा अगर तुम लोग बाज नहीं आओगे तो। बस करें, इतना गुस्सा नहीं, मेहरबानी करें, शनाख्ती कार्ड निकालो। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाने दें। चले मैम आज प्लीज़ मैम आज छोड़, हाँ मैम प्लीज़ आज छोड़, कोई बात नहीं। आपने कल देखना है, तो कल दोबारा चेक करेंगे हम, ठीक है? अगर कल दोबारा इसकी वायलेशन निकली तो फिर मैं इसको सब्जी वाले। मैडम की बात सुन लें, एक मिनट, इधर आए आप भी इधर आ जाइए। मैडम की बात सुन लें, उन्होंने ये कहा कि आपको कल परसों या किसी भी दिन दोबारा सरप्राइजिंगली चेक किया जाएगा, और अगर वायलेशन हुई इस जुर्माने से 3 गुना जुर्माना किया जाएगा फिर। बिल्कुल ऐसे, ठीक है? ये अब आपके सामने जी, सबके सामने बात हो रही है। ठीक है मैडम जी सर, अब बाद में आपके सामने बात हो रही है, बाद में आपने भी हिमायत नहीं करनी। नहीं क्यों करेंगे हम? 3 गुना ज़्यादा जुर्माना करना। अगर इनसे सौदा लेके जाते हैं भाई, वो 40 रुपये वाली चीज़ 60 रुपये में लेके जाते हैं इनसे। अगर आपको ही महंगा मिले ना तो आपने हमें कॉल करके बताना। अगर महंगा मिलता है तो डीसी के पोर्टल पे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स के नंबर होते हैं, आप हमें लोकेशन के साथ व्हाट्सएप कर दें, बाकी हम जाने और हमारा एक्शन जाने यहाँ पे। हमारे दिल में को खुदा खौफी भी आ जाती है कि ये लोग इनके दिल में भी आनी चाहिए ना, हमारे दिल में क्यों नहीं आती? और फिर उनके दिल में आती थी खुदा खौफी। चलें, अल्लाह खैर करेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी। आपको मैं चाय पिला सकता हूँ, आप मेरे घर। बहुत शुक्रिया, सब कुछ आपका ही है। थैंक यू जी, थैंक यू। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और भाई हैं हमारे जी, ये फल वाले भाई हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सब्ज़ी में हमें शहर भर में वायलेशंस कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फल में गिरां फरोशी पूरे शहर में सबसे ज़्यादा हो रही है। और इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम मंडी भी गए थे जी, और वो भी शो आपने देखा होगा, और जो भी उसके नताइज निकले थे वो भी आपने देखा होगा।
अच्छा मैडम, फल वाहिद ऐसी चीज़ है जी जिसको लेके हर जगह पूरे शहर में गिरां फरोशी हो रही है, ये तो डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक मिलता ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में ये है कि ये लोग पीछे से जो है सरकारी रेट पे लेके आते हैं मंडी से, यहाँ पे ये इलाके के हिसाब से अपने रेट डबल कर देते हैं। और अब भी ये देखें कि इसको जब मैंने चेक किया गया है तो इसके पास रेट लिस्ट नहीं थी। रेट लिस्ट नहीं थी उसके, जो है बनाना और एप्पल का रेट भी जो है वो रेट लिस्ट से जो है 150 रुपीज़ एक्स्ट्रा था। किस चीज़ का? ये एप्पल्स का, ओके। ठीक है। और जो ये बनाना है इसका रेट भी ज़्यादा था। अभी जब मैंने इसे कहा रेट लिस्ट दिखाओ तो ये वो 7 से बच्चा लेके आ रहा है कि जी ये वो 7 वाले ठेले से यार ये ठीक है। अच्छा, वो हो सकता है वो स्ट्रॉबेरी भी इसी को, ये स्ट्रॉबेरी भी आपकी है। इस पे क्या देख रहे हैं? तो मुझे दिखाएं ना ज़रा। और तो मुझे इधर दिखाएं, इधर आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ आ जाएं। नहीं, इस पे देख क्या रहे हैं अभी? क्या कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ये आप प्लस माइनस का? कोई नहीं, प्लस माइनस नहीं। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हम काम कारोबार अच्छा चल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शुक्र है। क्या चीज़ ऐसी है जो डीसी रेट से महंगी दे रहे हैं आप? इसी रेट से साजी मंडी से कोई चीज़ भी नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं। 1000 बार कहा है कि डीसी रेट पे लेके दो, कोई भी नहीं लेके देता, ना कोई देता ही है। आप यहाँ अभी डीसी रेट से महंगा महंगा क्या फ़रोख्त कर रहे हैं? कुछ भी नहीं साजी, 10-20 रुपए का, 30 रुपए का फ़र्क होता है मंडी के रेट से। 3 किलो? हाँ जी। तो फिर सोचे ना, ये गलत है सारा, हम खुद कह रहे हैं गलत है। फिर क्यों महंगा दे? नहीं देते ना, उधर मंडी से ही नहीं देते। देखें, मंडी में जो सिस्टम चलता है वो चलता है बोली वाला। आप वहाँ जाते हैं, आप 4 बंदे खड़े होते हैं, आप बोली ज़्यादा लगा देते हैं तो वो ज़्यादा महंगा देंगे। काला कुल्लू सेब देखो ना, रानी आ रहा है, ये बोली पे नहीं मिल रहा अब। ये 3700 की टोकरी है, 400 से प्लस ये पड़ जाता है, इसमें दागी ख़राब भी होता है। ठीक है, हम 450, 430, 40 ये कस्टमर को ना दें, क्या करें? अच्छा मैडम, ये उनकी बात आपने सुन ली है जी। मंडी में मार्केट सेक्रेटरी बैठी हुई हैं, मंडी में मार्केट सेक्रेटरी बैठी हुई हैं जो मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही हैं, मैडम फातिमा। उसके बाद जो एसी निश्तर हैं उनका भी, सर सलीम आसी का मंडी में भी बहुत ज़्यादा चेक है, और उसके बाद यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चेक होता है। जिस पर्ची की ये बात करें कि रोज़ देखे जाते हैं, वो तकरीबन रोज़ एसी सर यहाँ पे फ़ाइन करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये उनका मतलब इंक्रोचमेंट वाला एरिया, वो गुजरते हुए यहाँ पे डेली फ़ाइन कर रहे होते हैं। आप ये देखें कि उनके डेली यहाँ विज़िट करने के बावजूद भी ये लोग रेट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब अगर इनको मंडी से चीज़ें महंगी मिल रही हैं तो वहाँ पे मंडी में कंप्लेंट सेल्स भी तो बने हुए हैं ना, ये वहाँ पे जाके क्यों नहीं कहते हैं? करते हैं शिकायत सर, करते हैं। ये शिकायत? 5 शिकायतें करते हैं। लाहौर मंडी में कम से कम 10 मजिस्ट्रेट बैठे होते हैं, शिकायत करते हैं उन्हें। वो तो आपने उनको जाके क्या शिकायत की थी और कब की? सर बहुत दफ़ा की है कि ये रेट ज़्यादा लगाते हैं, हमें कम दो। उधर एसी आता है, वो चलान करते हैं, कोई भी नहीं बात सुनता। कोई भी आपकी बात नहीं सुनता। कोई आपके पास उसका कोई कागजी सबूत है? मैं कसम खा के कहता हूँ, अंगूर की एक टोकरी ले ली बुजुर्ग आदमी ने और वो ख़राब निकल आया। करोड़ गालां की, करोड़ गाल कड्डी उस बंदे ने ट्रक वाले ने। मजिस्ट्रेट एसी सारे ही उत्थे मंडी होंदे सर, उत्थे कोई गल ही नहीं सुनता, वो भी नहीं पुछदे, बड़ी बदतमीजी ना बोलते ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆੜਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੌਨ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਔਰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਵੋਟ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਧੂ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਅਪੀਲ, ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਾਜਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ? नहीं ਇੱਥੇ नहीं चुकते। इनका ये सारा देखा जाए ना, ये इंक्रोच्ड है, बिल्कुल है। ये जो है MCL का ट्रक भी वो खड़े है, और ये जो है अभी मैं अगर उससे बुलाऊं तो ये अभी स्काउट फॉर्म यहाँ से, ये भी इंक्रोच्ड है। बाजी आपकी बात ठीक है, हम मानते हैं। अभी इनका क्या करना है? एक तो आपके पास जी ये रेट लिस्ट नहीं थी, फाइन करूंगी मैं, रेट लिस्ट भी नहीं थी हमारे पास है, उधर पड़ी थी, अभी कस्टमर को सौदा दिया है तो साथ ही है। सॉरी 335 रेट है और 500 दे रहा है केजी। 335 रेट है और 500 रुपये किलो दे रहे हैं आप सेब। 450 दे देते हैं, 400 450 देते हैं एप्पल्स, लेकिन
देता ना रेडी है, लेकिन वो यहाँ पे रेट उससे 400 देते हैं सर। रेट इसमें यहाँ कम पे जो मैक्सिमम रेट है वो कितना है? 310। ठीक है, तो जब ये 400 से ऊपर जाएगा तो गरीब बंदा कैसे अफोर्ड कर पाएगा? ये वो रेट है, चले मेरी डमी शॉपिंग को भी छोड़ें, ये वो रेट है जो ये कबूल कर रहा है। ठीक अच्छा, है। और एक और चीज़, ये जो हम रेट देख रहे हैं कम से कम 200 ग्राम का दाना होना चाहिए, और मुझे लगता है 200 ग्राम वाले नहीं है 200 ग्राम। कोई इक्का दुक्का शायद निकला ना, वैसे तो छोड़े। और सर ये टोकरी आप वजन कर ले 9 साढ़े 9 किलो टोकरी है और 3800 रुपये की। अब मैडम किस किस वायलेशन पे इनको किस किस चीज़ की क्या कार्रवाई इनके अगेंस्ट करें? जो है रेट लिस्ट इसने मेरे सामने दूसरी रेडी से मंगवाई है रेट लिस्ट पे, तो मैं इसको चलें इग्नोर करती हूँ। मैं तुम्हें रेट लिस्ट पे फाइन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो डमी शॉपिंग मैंने ये केले और सेब की कराई है, इस पे तो मैं तुम्हें फाइन करूँगी, इस पे तो मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकती। नहीं, बड़े बुरे हालात ने, पहले तो फाइन जरा मुनासिब कर लो, जो तुम करना ही है। लेकिन आ रेहड़ियां के बारे तो साडा कोई ख्याल करो ना बाजी। DC ऑफिस बाजी बहुत साबर है। आप लोग सारे इधर खरीदारी करने आते हैं या वैसे कोई काम शाम करते हैं? रेहड़ियां वाले सर जी, और की किधर है आप लोगों के? किधर है सामान किधर है? खड़े नहीं होंदे, ठा के लै जांदे। नहीं तो हुण कित्थे आ समान जेड़ा चुक के लै गए? रेहड़ी ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? और भाने दिता सारे ਇਹਨਾਂ ਨੇ। AC ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਫਲ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? ਜੀ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। AC ਸਾਹਿਬ ਇਥੋਂ ਰਸ਼ਕੇ ਲਗਾਏ, ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਸ਼ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਫਨਾਹ ਕਰਤਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਬ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ। AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਕਾਰਡਸ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲਓ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਣੇ ਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੂਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗੂਠੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਅੱਜ ਆ ਸਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਪਏ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਥ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਘਰ जाइदा, फिर रोटी पानी खा के तो फिर सड़क पे ही आई जाए। ये कह रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया जब से हमने होश संभाली है जी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देने का हमें सिला ये मिल रहा है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमारे रेहड़ियाँ और ठेले जब हटाए जा रहे हैं तो तब हमें कुछ उसका ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं किया जा रहा जी। अगेन मैं दोबारा ये कहूँगा कि मैं ठेले लगाने के या इंक्रोचमेंट के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट इतना मैसिव किस्म का ऑपरेशन किया जा रहा है, वहाँ जैसे शहर में बाकी लोगों को मॉडल कार्ड्स प्रोवाइड की जा रही हैं, इनको भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाए जहाँ पे ये अपनी दुकानदारी चला सकें जी। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट इनकी है और यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट इनके बिहाफ पे मेरी है जी। जी सर। जी मैडम, इसको मैंने 5000 फ़ाइन किया है इसकी इस वायलेशन पे, और ये माइनर सा फ़ाइन है, कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये अभी पे करेंगे। कर देते हैं। चलें जी, अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। अगेन वही चीज़ जो शहर में सबसे ज़्यादा तंग कर रही है जी, वो है मुर्गी की महंगी कीमत, ज़्यादा कीमत जी। और अभी भी एक और यहाँ पे सामने दुकान मौजूद है और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से पहले चेक कर चुके हैं जी, क्रॉस चेक, और मुर्गी का रेट ज़्यादा ही है। दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान इधर आ जाएँ जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। कितने की किलो है मुर्गी? कितने का किलो? गोश्त तो मुर्गी का रेट आया था 563 रुपये, ब्लैक में मुर्गी आ रही है, लिस्ट पे रेट नहीं आ रहा। जिंदा मुर्गी कितने की दे रहे हैं आप? जिंदा हम दे रहे हैं 384 रुपये की, सॉरी 74 की। 374 रुपये की? रेट लिस्ट से भी सस्ती? नहीं, 374 ही है। अब मैडम से भी पूछ लें जी, उन्होंने जो पहले आपसे ख़रीदारी करवाई है वो कितने के लिए है? नहीं, वो अब भाई आगे आया था, उसने 580 रुपये रेट। जी मैडम, 580 इन्होंने जो है जिंदा का रेट बताया, और अभी आपने देख ही लिया कि 388 हमारा रेट लिस्ट पे है और ये 374 बता रहे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने रेट लिस्ट देखी भी नहीं है, और बस इसी वजह से जो है ना, अब देखी होती तो भाई तुम 388। बीच का क्या मतलब? 3 रेट होते हैं ना, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। आप सबसे नीचे वाला बता रहे हैं? नहीं, बीच 88 है। ये आप परचेज रहे, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। कैसे हैं आप? खैरियत से? कितने का इन्होंने आपको क्या रेट बताया? इन्होंने 580 का दिया। 580 का दिया, लिए आपने? नहीं सर, पूछा, रेट पूछा। तो आपने क्यों 580 बताया?
580 रुपये सेल हो रही है हर पास, यही रेट चल रहा अभी आप कह रहे हैं मैं 384 दे रहा हूँ। है। नहीं, वो जिंदा का रेट हो। जिंदा का ही आपने 580 बताया ना? नहीं, जिंदा का नहीं बताया, गोश्त का बताया। जिंदा का पूछ। तो ये देखें कि 560 वहाँ पे उसने लगाया हुआ था, ठीक है, 580 इसका लगाया हुआ है। अभी अगर इनसे साफ़ी का रेट लेंगे तो साफ़ी का तो इन्होंने वैसे ही ज़्यादा बताना है। बिल्कुल सच सच बता दें, साफ़ी कितने का दे रहे हैं? 630 का 30 का। और वो रेट लिस्ट पे कितना है? रेट लिस्ट पे नहीं आता साफ़ी। रेट लिस्ट पे बेसिकली साफ़ी का नहीं लिखा होता, वो तो जो है किलो के हिसाब से लिखा होता है। लेकिन अगर ये साफ़ी का जो नॉर्मल एक होता है ना, लाइक वो 30 रुपये ज़्यादा होता है साफ़ी। अगर 388 रुपये का किलो गोश्त सरकार ने दिया है तो बहुत भी हुआ तो 300, 400 या 410 रुपये ये साफ़ी दे सकते हैं। लेकिन अगर ये 680 या 700 में चले जाते हैं तो वो तो फिर सरासर नाइंसाफ़ी है ना, कि आप 1 किलो के पीछे। साफ़ी का मतलब क्या होता है कि उसमें वो जो छिछड़े और चर्बी वो उतार दे, बस वो साफ़ करनी। वो तो वैसे भी आप जब मुर्गी हलाल करते हो तो साफ़ करके ही देते हो, तो ये तो सरासर ज़्यादती है। अच्छा, अभी फिर आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए जी? आप बता दें जो आप कहेंगे। जो बाजी कर देंगे। बाजी के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपको ज़्यादा सारा जुर्माना कर दें जी, या फिर आप पे पर्चा दे दें और आपको थाने ले जाएं। वैसे बाजी कर, आप बताएं, जैसे आप बाजी को कहेंगे बाजी वैसे जुर्माना कर दो। कितना? सब दिनों पे अच्छा, शनाख्ती कार्ड दो। नहीं है वो घर है, नहीं नंबर यार। शॉप का नाम क्या है? हारून मटन बीफ चिकन, आपके पास सब कुछ है? नहीं, वो भतीजे का मटन शॉप। मटन साथ वाला है? हाँ। और ये सब्जी? सब्जी वो भी साथ वाला है एक ही? आप दोनों एक ही हैं? हाँ जी। क्या तुम्हारा? अच्छा मैडम, इसको वैसे मतलब मुझे पहले लग रहा था कि छोटी सी दुकान है, लेकिन दुकान तो इसकी माशाल्लाह बड़ी है। रोजाना की कितनी मुर्गी सेल? एक ही दुकान। कितनी मुर्गी सेल करते हैं? अलग-अलग हैं। अच्छा, मुर्गी कितनी रोजाना की सेल? मुर्गी हो जाती है 100 या 120। इससे अगर ये वादा करता है तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दीजिएगा कि मैं आइंदा महंगी नहीं दूंगा, थोड़ी सी। ये वादा उससे सीधा करिए, नहीं ये वादा नहीं होता। फ़ोन नंबर क्या? इधर आ जाइए, अपनी डिटेल्स लिखवाएं मैडम को। बेटा क्या हाल है आपके, ठीक हो? क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम, दुकान क्यों बंद कर रहे थे, मुझे ये बताओ। कुछ भी नहीं ऐसे। नहीं चल बता दो कोई बात। कुछ नहीं ऐसे। कुछ तो हुआ था ना, दुकान बंद करने लगे थे। कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे पहले कभी हुआ है कि मजिस्ट्रेट या कोई आया हो जुर्माना करने दुकान बंद करके? नहीं। इधर राना साहब, इधर आप कह रहे थे कोई भाग गया है मुर्गी वाला या कोई? हाँ जी, इसकी शॉप थी और वो यहाँ नहीं है, भाग वो बंद करके भाग गया, उसको पता चल गया कि मैडम आ गई है। तो इसका अब क्या सोल्यूशन है? मैडम करेंगी आपकी एक्शन जो भी हो। अभी बंद कर? तो उसको देखा देखी तुम भी बंद करके भागने लगे थे? अच्छा, ये भी मुर्गी महंगी देता है? बिल्कुल, ये इनसे पूछ लें क्या रेट है, इन्होंने पूछा उनसे। ये जी आप यहाँ पे भी परचेजर आप ही थे भाईजान? जी जी बिल्कुल। इन्होंने क्या रेट दिया आपको? इन्होंने 600 दिया मुझे। इन्होंने आपको 600 रुपये रेट दिए, यानी कि इनसे भी ज़्यादा दिए? बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वो बंद करके भाग गया। मैडम, ये साथ एक और दुकानदार था, वो बंद करके भाग गया दुकान, अब इसका क्या सोल्यूशन है? उसकी शॉप को मैं सील कर दूंगी और फिर वो एसी निश्तर के ऑफिस जाके अपनी शॉप को डीसील कराएगा, उसे फिर एसी निश्तर से सलीमासी फाइन करेंगे। ये जी शॉप अभी सील कर देंगे और सील होने का प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं। मीनवाइल एक छोटा सा वक्फा भी लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये दुकान थोड़ा सा पैन करके शहजाद साहब दिखाएं जी। शहजाद साहब हमारे कैमरा मैन है। ये दुकान दिखाएं जी। ये दुकान बंद करके जो चले गए थे, इस दुकान को सील करने लगे थे अभी, और इसको सील करने से पहले ही दुकानदार यहाँ आ गए हैं जी। भाईजान इधर आ जाएं ज़रा। कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक है, शुक्र सर। किधर चले गए थे आप? सर मैं तो घर से आया हूँ अभी। सुबह से दुकान बंद है? मैं 2 घंटे से घर गया हूँ, अभी आया हूँ घर से। तो क्या खैरियत से घर चले गए थे? वो वैसे काम ख़त्म हो गया था, घर चले गए थे। तो अंदर लाइट पंखा चलता छोड़ के चले गए थे आप? नहीं, अभी वो सफाई करने वाली थी इसलिए। लाइट पंखा क्यों चलता छोड़ गए थे? वो तो सही है, बिजली क्यों सर? आप बिल नहीं आपको आता? सर आता है, लेकिन वो पता नहीं लड़कों ने बंद कर दी, आपकी वजह से लड़कों ने दुकान बंद कर दी। अच्छा, तो वो तो ये अब सील होने लगी है दुकान? नहीं सर, वो क्या माड़े बंदे हैं सर। अच्छा, माड़े बंदे हैं मैडम? ये माड़े बंदे हैं और ये भाग गए हैं, 2 नंबरी करते हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि ये बाहर अपना ये सारा जो है, ये जो मुर्गी की जो बाकियात होती हैं, ये ऐसे ही छोड़ के जा रहा था। और इवन कि मैं सामने खड़ी हूँ, एक्शन कर रही हूँ और ये बंद करेंगे। अभी तकरीबन कोई 20 मिनट पहले मैंने यहाँ से डमी शॉपिंग करवाई है।
सारा ये फ्रेश ब्लड देख लें बाहर आ रहा है, ठीक है। अंदर हर चीज़ ये अपनी खुली छोड़ के एकदम ताला लगा के भाग गए हैं कि भाई ना हम होंगे तो ना हमें फ़ाइन होगा, तो हमारी बचत हो जाएगी। तो ये इनकी गलत फहमी है, इसको मैं सील करूँगी और ये एसी निश्तर जो हैं वो फिर इनको डील करेंगे। ठीक है भैया, ये वो मैडम कह रहे हैं सील ही होगी। नहीं सर, वो जो लगा हुआ है ना, ये जो ताला तुमने लगाया है, ये अब ताला खुलेगा नहीं। तुम्हारी अंदर कोई चीज़ें ख़राब होती हैं तो वो होती रही, उससे मेरा कंसर्न नहीं है। चलो आप थोड़ा सा रिलीफ दे दें। आप क्या रिलीफ दें? चलो जुर्माना वगैरह कर दें। चलें फिर सच सच बता दें, आप भागे क्यों थे? नहीं, मैं तो घर से आया हूँ, मैं घर से आया हूँ। फिर सच नहीं बताएंगे तो फिर सील ही होने दें, कोई बात नहीं। सच बता दें। ये लड़के खड़े हैं इधर, पूछते हैं मैं घर से आया हूँ, 2 घंटे से घर हूँ। उससे पहले आपसे शॉपिंग करवाई है, आपने महंगी मुर्गी दी है, आपको पता चला कि सामने जो है कार्रवाई हो रही है, आपने दुकान बंद की और आप घर चले गए हैं, ये हुआ? मुझे उसने बताया है, मैं खुद इधर आया हूँ, खुद आया हूँ, अभी आया हूँ। ये देखें चाबी मेरे हाथ में। अब तो वो खैर फिर अब सील ही होगा, कोई बात नहीं, अल्लाह को। जी अभी सील होने लगी है शॉप। एंड अगेन एज यूजुअल हमारे भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं घर गया था जी और मुझे पता नहीं। ये एक तो होता है ना कि इंसान अपनी गलती मान ले तो चलें ठीक है, उसका सज़ा थोड़ी कम हो जाती है। जो फिर अड़ जाते हैं ना वो फिर भुगतते हैं। अब तुम घर से आए हो ना, अब तुम वापस घर जाओ, घर जाके रेस्ट करो, दुकान तुम्हारी एसी निश्तर खोले। ठीक है जी, अभी ये दुकान सील होने लगी है जी और ये अब जी असिस्टेंट कमिश्नर इसको डीसील करेंगे। ये जी अभी सील कर दिया गया है और ये सील एक चीज़ मैं आपको भी बताता चलूँ और भाईजान आप भी गौर से सुन लें, इस सील को तोड़ना या अभी इस सील के बाद दुकान खोलना ये मेजर ऑफेंस है, ये बड़ा जुर्म है और इसकी आपको ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी फिर, तो इसका ध्यान रखिएगा जी, अभी किसी सूरत खुले ना। मैडम ये अब सील हो गया, अब ये एसी निश्तर ही डीसील करेंगे? जी बिल्कुल, अगर ये इस सील की वायलेशन करते हैं तो फिर इन पे एफआईआर होगी। ये जी अभी आगे चलते हैं, आगे चल के एक और छोटी सी वायलेशन है और वो छोटी सी वायलेशन क्या है जी वो भी आपको दिखाते हैं, आ जाएं। ये जी अभी मेरे पीछे आपको एक तंदूर दिखाई दे रहा है और इस तंदूर पे जो इनकी वायलेशन है वो ये है कि 14 रुपये के बजाय ये 15 रुपये की रोटी दे रही हैं जी। अब एक चीज़ अभी मैडम ने आते साथ सबसे पहले जो चेक की है जी वो ये चेक की है कि इनका जो वेट है उसका आटे के पेड़े का, वो जो इनका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं है, और ये इनका प्लस पॉइंट है जी। अच्छी बात, ये प्लस पॉइंट तो है। बेसिकली जो पेड़ा है आटे का, इसमें वाटर होता है, तो जब ये रोटी लगती है तो वो वाटर कंटेंट निकल आता है, तो उससे वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए वाटर कंटेंट की वजह से वेट जो है थोड़ा हमें ज़्यादा ही मिलता है। 110 अभी आ रहा है, तो जब ये रोटी बनेगी तो ये 95, 90 समथिंग इस तरह जाएगा, जबकि रोटी का वेट 100 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक। और इनकी दूसरी वायलेशन ये है जी, मैं इसके 1 रुपये महंगी है। हाँ। इनके अगेंस्ट क्या किया? कौन है तंदूर वाले, कौन है भाई? आप जी हजरत, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है सर, आप सुनाएं सब खैर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्यों 15 रुपये की रोटी दे रहे हैं? 1 रुपये से हमने क्या महल बना लेना है? सही बहुत है, सिलेंडर महंगा है, लेबर बहुत महंगी है सर जी, क्या करें हम, किधर चले जाएं? सर वो 1 रुपये से कहाँ कवर होता होना है सब? सर ये एक रुपये से एक बंदे की दिहाड़ी निकल आती है एक दिन में। हमारी भी मजबूरी है सर, 13,000 रुपये का सिलेंडर, 12,500 का सिलेंडर लेके इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-2 रुपये ये तनूर वाले की दिहाड़ी है, जो पीछे काम कर रहे हैं उनकी किसी की 1400 है, किसी की 1500 है, किसी की 1300 है। 70,000 रुपये इस दुकान का किराया है। हमारी भी मुझे, हम कहाँ किधर चले जाएं, क्या करें जो है ना जी मिस। ये आटा जो लेके आते हैं, ये पहली बात तो ये कि आटा इनको पीछे से मिलता है सस्ता, ठीक है। आटे के थैले का आप रेट चेक कर लें, वो कितना है और यहाँ पे कितना है। मैं जो है बेसिकली, और इवन के अभी क्या सस्ता हुआ है भाई, पिछले 1 साल से मैं रोटी पे कर रही हूँ, क्या हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे सीएम साहिबा का मैंने लगवाए भी हुए थे सारे, यहाँ पे एक नोटिस लगता था कि रोटी 14 रुपये, इन्होंने वो भी नहीं लगाया, इन्होंने लिख के नहीं लगाया हुआ कि रोटी यहाँ पे 14 रुपये है, ठीक है। देखिए वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये गरीबों को गुमराह करते हैं, मेन चीज़ ये है। और ऊपर से ये कह रहे हैं कि 1 रुपये से एक बंदे की दिहाड़ी निकल आती है, तो एक मजदूर जिसने 5 से 10 रोटियां लेके जानी हैं, ठीक है, उसको कितना फ़र्क पड़ता होगा, आप ये भी तो देखें ना। अच्छा ये बात आपकी मैडम की बिल्कुल सही है जी। यहाँ पे आपने कहीं एक जगह पे डिस्प्ले नहीं किया हुआ, रेड लिस्ट नहीं लगी हुई। वज़ीर आला साहिबा ने एक बड़ा सारा उनकी फ्लैक्स लगती है जी, जिसके मुताबिक लिखा होता है कि इसे महंगी रोटी देना जुर्म है, वो भी नहीं लगी हुई। लगा देते हैं जी, वो भी लगा देते हैं, वो तो इंशाल्लाह लगाएंगे। अब मैडम से पूछ लें जी, मैडम क्या कार्रवाई करना चाहिए? ठीक है, उन्होंने जो करना है वो आगे भी करके जाते हैं, अभी भी कर देंगे, क्या कर सकते हैं। आप ये देखें कि मैं ये खुद कह रहे हैं कि आगे भी आती हैं, फ़ाइन करके जाती हैं, ये बात फिर भी नहीं आते हैं। अब मुझे फ़ाइन नहीं करना चाहिए इनको, अब मुझे इन पर स्ट्रेट अवे FIR देनी चाहिए, क्योंकि ये तो हैबिचुअल हो गए हैं इन चीज़ों के।
चलो ये तो गलती की माफ़ी दें ना आप। नहीं अभी सर देखें ना, वो कह रहे हैं कि पहले भी आपको जुर्माना किया लेकिन आप तो अभी भी महंगी दे रही हैं, तो फिर मतलब अभी आटा सस्ता हुआ कुछ 10 दिन, अभी पहले 1700 का तो बैग आ रहा था, अब 1460 रुपये। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पे पर्चा ना दें, FIR ना दें। आप ऑन कैमरा ये वादा करते हैं कि आप दोबारा 14 रुपये से महंगी अभी आएंगे 14 रुपये की मिलेगी आपको। इधर रेट लिस्ट लगी होगी, 14 रुपये की रोटी मिलेगी आपको जो भी आए इधर। जो FIR ना दें मैडम, कोई मामूली सा जुर्माना कर। चले मैं इनको माइनर फाइन कर देती हूँ बस। अभी जी इनको फ़ाइन कर देते हैं और FIR नहीं देते, और साथ ही मैडम का शुक्रिया भी अदा कर देते हैं। मिस आपका बहुत शुक्रिया जी, आप यहाँ पे विज़िट करती रहती हैं। और अगेन एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, कोई भी आपकी कंप्लेन है आपके एरिया में, आप DC साहब के पोर्टल पे उस कंप्लेन को रजिस्टर करवाएं जी। बहैसियत शहरी आपका ये फ़र्ज़ बनता है, और अगर आप अपना ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं तो आप किसी के आगे भी बाद में जाके गिला शिकवा नहीं कर सकते हैं कि आपके साथ जो है जी आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। ये गिला शिकवा आप किसी के आगे नहीं कर सकते। पहले अपना रोल अदा करें, बाद में बाकी सबका रोल आता है जी। मैडम बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अभी हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।